नमस्कार, मैं हूं बोधि सत्य तरफदार और HTM हिंदी के इस भाग पे आप सभी का बहुत स्वागत है। हमें यह पता है कि लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने भारतवर्ष को गुलाम बना के रखा, लेकिन इस गुलामी से मुक्ति के लिए जो भारतीय ने जो संघर्ष किया, उसमें जिस जगह को गढ़ माना जाता है वो है बंगाल का रीजन। अभी बंगाल में प्रतिवाद के लिए कई सारे आंदोलन हुए और उनमें से मुख्यतः जो रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज थे और जो कि सीक्रेट सोसाइटीज थे वो काफ़ी फेमस हुए और काफ़ी इफेक्टिव भी हुए थे। इनमें से कई सारे ग्रुपों के नाम हम लोग ले सकते हैं आज, जैसे श्री संघो, रिवॉल्ट ग्रुप, बंगाल वॉलंटियर्स। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो कारगर जो साबित हुई, जिनके ऑपरेशन साबित हुए, वो थे अनुशीलन समिति और जुगांतर ग्रुप। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस में भी कई सारे डिविजन्स या पार्टीशंस या सेक्शंस बने। इनमें से एक चरमपंथी सेक्शन हम लोग कहते हैं, या जिसे हम लोग को नेशनलिस्ट सेगमेंट कहना चाहिए। उनके 3 नेता थे जिनको शॉर्ट में हम लोग कहते लाल बाल पाल, यानी कि बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। अभी हम लोग अनुशीलन समिति की बात कर रहे हैं। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में हुआ था और इसके गठन में जो सबसे बड़ा रोल था वो था श्री अरविंदो घोष का और उनके भाई बारिंद्र घोष का। कांग्रेस के जो चरमपंथी या जो नेशनलिस्ट सेगमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, उनकी भी समर्थन इसमें थे और ये आगे चलते हुए इस संगठन ने कई सारे और दूसरे सीक्रेट सोसाइटीज के साथ अपना कनेक्शन स्थापित किया। एक ह्यूज नेटवर्क बनाया पूरे देश में, सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश में, और कई सारे रेवोल्यूशनरी और क्रांतिकारी गतिविधियों को ये लोग अंजाम दे पाए और कुछ में ये लोग विफल भी रहे। लेकिन जो सफलता के साथ इन लोगों ने जो चेतना जगाई थी, नेशनलिस्ट चेतना जगाई थी पूरे भारतवर्ष में, उसका वो बहुत ही सराहनीय था। HTM हिंदी में आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले दिनों में हम लोग बंगाल के रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी मूवमेंट्स के बारे में हम लोग और भी जानेंगे।